जय राम जय जय राम। आज थोड़ी देर के लिए बरसाना चलते हैं। सब लोग ऐसा महसूस करेंगे कि हम बरसाना की परिक्रमा लगा रहे हैं और राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है, बरसाए रखना। ओ राधा रानी कृपा बरसाए रखना। ओ श्यामा प्यारी कृपा बरसाए रखना। राधा रामायण जी में कहा है, राम कथा सुंदर कर ताली और संशय विहग उड़ावन हारी। जब तक कथा में ताली नहीं बजती तब तक संशय रूपी पक्षी नहीं जाते, और जब तक संशय नहीं गया तब तक कथा सुनने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति। सती को भगवान शंकर ने बार बार कथा सुनाई, लेकिन उनका कथा में तो मन नहीं लगा और संशय करती चली गई। तो भैया, और वैसे भी कहा है, भोजन में थाली का, ससुराल में साली का और कीर्तन में ताली का बड़ा ही महत्व है। भोजन में अगर थाली ना हो तो कैसा लगेगा, और ससुराल में साली ना हो तो कैसा लगेगा। ऐसे ही जब कीर्तन में और सत्संग में ताली नहीं होती तो आनंद नहीं आता। हरि बोल। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया है, श्यामा तेरे दर पे आ गया। ओ राधा रानी। भैया, नींद की गोली खा ली है?
के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया। हाय श्यामा तेरे दर पे आ गया। ओ राधा रानी, श्यामा तेरे दर पे आ गया। ओ श्यामा प्यारी, राधे तेरे दर पे आ गया। मैंने तुमको पुकारा ब्रज रानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रज रानी, कि जग से बचाए रखना। हाय कृपा बरसाए रखना है। कृपा बरसाए रखना। इन सांसों की माला पे सदा ही तेरा नाम सुमिरूं। हाय सदा ही तेरा नाम सुमिरूं। ओ राधा रानी, सदा ही तेरा नाम सुमिरूं। ओ श्यामा प्यारी, सदा ही तेरा नाम सुमिरूं। लागी राधा श्री राधा नाम वाली, लागी राधा श्री राधा नाम वाली, लगन ये लगाए रखना। हाय कृपा बरसाए रखना है। कृपा बरसाए रखना। तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलूं ब्रज गलियन में। हाय डोलू ब्रज गलियन ओ में। राधा रानी, डोलू ब्रज गलियन ओ में। श्यामा प्यारी, डोलू ब्रज गलियन में। मेरी विनती यही है राधा रानी, मेरी विनती यही है राधा रानी, बरसाने में बसाए रखना। हाय कृपा बरसाए रखना है। कृपा बरसाए रखना। राधा 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 मेरी विनती यही है राधा रानी, बरसाए रखना है। कृपा बरसाए रखना है। कृपा बरसाए रखना है। कृपा बरसाए रखना। लागी राधा श्री राधा नाम वाली, लागी राधा श्री राधा नाम वाली, लगन ये लगाए रखना। हाय कृपा बरसाए रखना। हाय कृपा बरसाए रखना। भैया आपकी कथा का कल कहाँ विराम हुआ था? कथा तो सब मन लगा के सुनते हैं। राम जन्म पे बहुत बहुत धन्यवाद। कल भगवान राम का जन्म हो गया। बधाई हो बधाई,
बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। देखो ऐसे बैठे हैं ये, देखो ऐसे बैठे हैं जैसे जनक जमाई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। जिंदगी में कभी कोई गम नहीं आया, जिंदगी में कभी कोई गम नहीं आया। राम जी की सेवा से न मन घबराए, राम जी की सेवा से न मन घबराए। जिंदगी में ऐसे रहा, जिंदगी में ऐसे रहा जैसे भरत को भाई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। भैया एक बार कौशल्या मैया ने भगवान राम को स्नान करा के और पल्ले में सुला दिया। एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार पलना पो ढाई। जहां पर रामायण में एक बार आया है, रामायण में कई जगह पर एक बार आया है, और जहां जहां पर एक बार आया है वहां कुछ अद्भुत हुआ है। क्योंकि कौशल्या मैया ने जीवन में एक बार ही तो नहलाए नहीं होंगे, रोजाना नहलाती होंगी, लेकिन जहां पर एक बार आ गया वहां कुछ विशेष है। जैसे एक बार त्रेता जुग माही सम्मु गए कुम्भज ऋषि पाही। शंकर भगवान तो निरंतर भगवान की कथा सुनते थे। भैया ये क्या बम से चलने बार बार पुट पुट। शंकर भगवान तो हमेशा ही भगवान की कथा सुनते थे, लेकिन एक बार कुछ विशेष हुआ है, यानी कि सती जी को संदेह हुआ है। एक बार भूपति मन माही भई गिलान मेरे सुत नाही। दशरथ जी के संतान तो थी ही नहीं, और उनको ये तो पता था कि मेरे संतान नहीं है, लेकिन एक बार उस बार में भगवान के प्राकट्य का पूरा बंदोबस्त हो गया। जब एक बार अंतःकरण से उन्होंने महसूस कर लिया कि मेरे संतान नहीं है, तो सीधे गुरुदेव के पास गए। ऐसे ही एक बार जननी अनवाई, जहां पर एक बार शब्द आया है वहां पर कुछ विशेष हुआ है। कौशल्या मैया ने नहला के पल्ले में सुला दिया और अपने ठाकुर जी का भोग लगाने गई पूजा गृह में, तो देखा कि वहां पर रामलला भोग लगा रहे हैं। मैया ने देखा कि मैं तो अभी इसको सुला के आई थी, पलने के पास जाती है तो वहां सो रहे हैं, और जब पूजा गृह में जाती है तो वहां पे भोग लगा रहे हैं। वहां पर भगवान ने मैया को दर्शन दिया है चतुर्भुज रूप में। मैया भगवान थोड़े से बड़े हुए
और जैसे ही बड़े हुए तो अध्ययन के लिए भेज दिया। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। भैया चारों भाइयों को गुरु के आश्रम में अध्ययन के लिए भेज दिया और थोड़े से ही समय में भगवान पूरा अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि नाना वेद वशिष्ठ वखाने सुनय राम यद्यपि सब जाने। सारे वेद जहां से प्रकट हुए हैं उसको अध्ययन की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी अध्ययन करने के लिए गुरु के आश्रम में गए हैं। भैया विद्या अध्ययन करने की एक विधि होती है कि जिसमें गुरु के आश्रम में या गुरुकुल में जाके विद्या अध्ययन किया जाता है। और हम लोग घर पे ही गुरु को बुला लेते हैं कि अगर जरूरत हो तो घर पे ही अध्ययन कराओ हमारे बच्चों को। ये अध्ययन की सही विधि नहीं होती। भैया जैसे ही विद्या अध्ययन करके वापस आए तो उनके आचरण की खुशबू चारों तरफ फैलने लगी। केवल विद्या से काम नहीं चलता, केवल एजुकेशन से काम नहीं चलता, बहुत सारी मार्कशीट इकट्ठी करने से काम नहीं चलता। उनके साथ आचरण हो, संस्कार हो, तभी वो विद्या फलीभूत होती है। भैया जिनके आचरण अच्छे होते हैं और जिनके संस्कार अच्छे होते हैं उनकी दुनिया में मांग होती है, और जिन्होंने केवल मार्कशीट इकट्ठी कर ली है, डिग्रियां इकट्ठी कर ली हैं, उनकी मांग नहीं होती, बल्कि वो तो मार्कशीट की फाइल लेके दरवाजे दरवाजे पर भटकते रहते हैं, कोई पूछता भी नहीं है। जैसे भगवान विद्या अध्ययन करके वापस लौटे तो विश्वामित्र जी के पास उनकी खुशबू पहुंच गई, उनके आचरण की। गादी तनय मन चिंता व्यापी, गादी तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मराए ना निश्चर पापी, हर बिनु मरहि न निश्चर पापी, गादी तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि न निश्चर पापी। भैया भगवान की विद्या आचरण और संस्कारों के सहित थी, इसलिए गुरुदेव स्वयं सोचने लगे कि बिना भगवान के, बिना राम के ये राक्षस नहीं मरेंगे, और स्वयं चल के आए हैं। जैसे ही दशरथ के महल में आए और देखा कि विश्वामित्र जी आए हैं, तो ऊपर से तो दशरथ जी बहुत स्वागत सत्कार कर रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत भयभीत हैं, बहुत घबरा रहे हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी ने 3 बार मांगा है। एक बार वशिष्ठ जी से कामधेनु गाय मांगी थी,
और उन्होंने नहीं दी तो उनके पुत्रों को मार डाला। एक बार हरिश्चंद्र से मांगा था, जो तीनों प्राणियों को दर दर पे बिकवा दिया। और अब तीसरी बार आए हैं तो दशरथ जी सोच रहे हैं कि ये विश्वामित्र जी का हमारे यहाँ आना शुभ नहीं है। अब पता नहीं क्या मांगेंगे, क्योंकि इन्होंने जब जब मांगा है तब तब कोई ना कोई अनिष्ट हुआ है। ऊपर से तो दशरथ जी खूब कह रहे हैं कि गुरुदेव कैसे कृपा की, कैसे आना हुआ, लेकिन अंदर से बहुत भयभीत हैं। भैया विश्वामित्र जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम तो सोच रहे थे कि वन में जाके ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, लेकिन हमें तो आपने वन से भी महल में बुला लिया। क्योंकि विश्वामित्र जी को इस बात का अहंकार था कि मैं अपना राज्यपाट छोड़ के परमात्मा की प्राप्ति के लिए वन में आया हूं, और भगवान ने त्याग का भी त्याग करवा दिया, उनको महल में बुला लिया। अब भैया दशरथ जी ने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। विश्वामित्र जी ने कह दिया, अनुज समेत देव रघु नाथा, मुझे राम को उनके छोटे भाई के सहित दे दो। अब जैसे ही दशरथ जी ने सुना तो भैया उनका तो दिमाग की संतुलन खराब हो गया। अभी तो गुरुदेव गुरुदेव कर रहे थे और अब कहते हैं कि ए ब्राह्मण तुझे मांगना भी नहीं आता। अब क्या कह रहे हैं कि तुझे मांगना भी नहीं आता। चोते पन पायौ सुत चारी, चौथे पन पायौ सुत चारी, प्रवचन नहीं कहो विचारी, प्रवचन नहीं कहे हो विचारी। कुछ भी मांग लो, मैं सहर्ष देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको पता है मेरे चौथे पल में मेरे 4 पुत्र हुए हैं और आप उनको भी मांगने के लिए आ गए। तुम्हें मांगना नहीं आता? बोले कि आपको पता नहीं है कि मैं प्राण दे सकता हूँ लेकिन राम को नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी सोचने लगे, राजन अभी राम को दे दो, थोड़े दिन बाद प्राण दे देना। बोले अभी तो हमें राम की जरूरत है, अभी राम को दे दो और फिर प्राण दे देना। दशरथ जी बोले, सब सुत प्रिय मोए प्राण की नाई, सब सुत मोहे प्राण की नाई, राम देत नहीं बनहि गुसाई, राम देत नहीं बनहि गुसाई। बोले वैसे तो सब पुत्र मुझे अपने प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं, लेकिन मेरे राम तो मेरे प्राणों के भी प्राण हैं, उनको देना संभव नहीं है। भैया विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से इशारा किया
बोले अपने चेला को समझा लो। वशिष्ठ जी ने कहा, बोले तुम अपने पुत्रों का विवाह नहीं करना चाहते? जैसे दशरथ जी ने सुना तो बोले, गुरुदेव चारों को भेज दूं? भैया जब तक हमें किसी काम में स्वार्थ दिखाई नहीं देता तब तक हम उसको नहीं करते, और जैसे ही स्वार्थ दिखाई देने लगता है वैसे उस काम को करने की इच्छा हो जाती है। भैया रामायण में दो पात्र ऐसे हैं जिनके नाम के सामने 10-10 आया है। एक तो दशरथ और एक दशमुख। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ध्यान से कथा सुन रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। एक है दशमुख और एक है दशरथ। भैया जिन्होंने अपने मुख को भोगों के लिए इतना बड़ा कर लिया है, जो 10 मुखों के बराबर अकेले भोग रहे हैं, वो कौन है? दशमुख। और जिन्होंने अपनी 10 इंद्रियों के घोड़ों की लगाम कस के पकड़ ली है और गति कर रहे हैं। रथ का मतलब है गति करना। जो 10-10 मुखों से भोग रहे हैं वो तो है दशमुख, और जिन्होंने अपनी 10 इंद्रियों के घोड़ों की लगाम कस के पकड़ ली है और फिर गति कर रहे हैं वो है दशरथ। दशानन का लक्ष्य केवल और केवल भोग भोगना है। वो 10 मुखों से भोग भोगता है और उसका कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। लेकिन जो दशरथ है उसका भोगों से परमात्मा की प्राप्ति करना लक्ष्य है। उसका लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। जो भोग भोग रहे हैं उनका कोई लक्ष्य नहीं है। उन्होंने तो भोगों को ही अपना सब कुछ मान लिया है। भैया जो समृद्धियां दशरथ जी के यहाँ आ रही हैं वही रावण के यहाँ आ रही हैं। रावण के यहाँ पे भी निरंतर समृद्धि बढ़ रही है और दशरथ के यहाँ पे भी बढ़ रही है। नित नूतन सब बाढ़ती जाई, पुत्र ऐश्वर्य वैभव भोग सब निरंतर बढ़ता जा रहा है। दशमुख के यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है और समृद्धि वैभव बढ़ता ही जा रहा है। और इधर दशरथ जी के यहाँ सब सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पाहे जाहि लुभाए। जो धर्म पर चलते हैं उनका भी सब तरह से विकास होता है। विकास दशमुख भी कर रहा है लेकिन सिर्फ भोगों के लिए, अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए। और विकास दशरथ भी कर रहा है। सब सुख संपत्ति विनय बुलाए, धर्मशील पहि जाए लुभाए। भैया जो रावण है ना दशमुख, वो सकाम उन्नति कर रहा है, उसकी उन्नति में कामना है। लेकिन दशरथ की उन्नति निष्काम है। वो तो धर्म पर चल रहे हैं और सारी उन्नति सारे विकास उनके यहाँ अपने आप आ रहे हैं।
भैया जो दसमुख है उसके यहाँ भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है, और दशरथ के यहाँ भक्ति है। उसके यहाँ भक्ति का निवास है। जो दसमुख है वो अहंकार रूपी सर्वोच्च शिखर पे बैठा है। जब भगवान राम बंदर वालुओं के बीच में बैठे थे तो उन्होंने विभीषण से पूछा कि ये बिजली चमक रही है, तब विभीषण ने कहा न, ये मेरे भैया का मुकुट और भाभी के कर्णफूल चमक रहे हैं। अहंकार के सर्वोच्च शिखर पर जाके बैठा है दसमुख, अर्थात अहंकार की चोटी पर। उससे ज्यादा अहंकार दुनिया में किसी को नहीं है। लेकिन जो दसमुख है वो सिंहासन पे बैठा है सभा के बीच। भैया जो धार्मिक वृत्ति के होते हैं वो अपना गुणानुवाद अपने मुंह से नहीं करते, लेकिन रावण अपनी शक्ति का, अपने वैभव का अपने आप वर्णन करता है, लेकिन दशरथ ने नहीं किया है। दसमुख स्वयं अपनी प्रशंसा करता है। और जब अंगद जी दसमुख के यहाँ आए और उन्होंने जैसे ही जमीन में घूसा मारा तो दसमुख के मुकुट नीचे गिर गए और उसने फटाफट उन मुकुटों को उठाया और अपने सिर पर रखना शुरू कर दिया। वो अपने मुकुटों को अपने सिर पर ही रखना चाहता है, लेकिन जब दशरथ जी को पता चल गया श्रवण समीप भय श्रत के सा मनऊ जरठपन अस उपदेशा। उन्होंने देखा कि मुकुट डिसबैलेंस हो रहा है और गुरुदेव के पास गए और बोले गुरुदेव अब राम का राज्य तिलक कर दो, अब इस मुकुट को संभालना मेरे बस की बात नहीं है। भैया दसमुख हमेशा दूसरों को शीशा दिखाता है। जो दसमुख है वो भगवान शंकर के गढ़ थे पिछले जन्म में। रावण शंकर भगवान का गढ़ था और उसने नारद जी को शीशा दिखाया, बोला कि अपना मुंह तो देख लो कि तुम्हारा मुंह विवाह करने लायक है भी या नहीं। और जो दूसरों को शीशा दिखाते हैं, अर्थात जो दूसरों के अवगुणों पर, दूसरों के निरीक्षण में शीशा दिखाते हैं कि देखो तुम्हारी शक्ल कैसी है, उनको रावण और कुंभकर्ण बनना पड़ता है। उन्होंने नारद जी को शीशा दिखाया कि अपना मुंह देख लो कि विवाह के लायक है भी कि नहीं, तो उनको रावण और कुंभकर्ण बनना पड़ा। और दशरथ जी स्वयं शीशा देखते हैं और जैसे ही शीशा देखा कि कान के पास सफेद बाल हो गए हैं, तो सोच लिया कि अब मैं इस राज्यपाट को संभालने के लायक नहीं रहा। भैया जो अपने गुणों का और अवगुणों का अवलोकन करते हैं वही तो दसमुख हैं, दशरथ हैं। जो अपना अवलोकन करते हैं वही तो दशरथ हैं, और जो दूसरों को शीशा दिखाते हैं वही तो दसमुख हैं। जो दूसरों के अवगुणों पे फोकस करते हैं वही तो दसमुख हैं। शांति को अर्थात लक्ष्मी को सब पाना चाहते हैं,
दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो शांति को या लक्ष्मी को पाना नहीं चाहता हो, लेकिन तरीके अलग अलग हो जाते हैं। कोई तो लक्ष्मी को माँ के रूप में पाना चाहता है और कोई भोग्या के रूप में पाना चाहता है। जिनके जीवन में लक्ष्मी माँ बन के आएगी वो फलेंगे, फूलेंगे, विकास करेंगे, और जो लक्ष्मी को भोग्या बना लेंगे उनका तो नाश होना ही है। रावण लक्ष्मी को लेके गया शांति पाने के लिए। सीता जी शांति है, सीता जी लक्ष्मी है। रावण लेके तो गया लेकिन उसने मां नहीं माना, पूज्य नहीं माना, वो भोग्या बना के रखना चाहता है और इसी वजह से उसका नाश हो जाता है। भैया सब चाहते हैं कि हमें शांति मिले, लेकिन तरीके अलग अलग हो जाने के कारण फल भी अलग अलग मिलते हैं। शांति को दोनों ने पाया है, दशमुख ने भी और दशरथ ने भी, लेकिन दशरथ के यहाँ शांति सुखी रही है और दशमुख के यहाँ दुखी रही है। ये दो पात्र ऐसे हैं जिनके नाम के आगे 10-10 आता है, लेकिन जमीन आसमां का अंतर है। एक अपनी गति कर रहा है और एक अपना पतन कर रहा है। भैया जब वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया और ये कहा कि तुम अपने पुत्रों का विवाह नहीं करना चाहते, तो दशरथ जी ने कह दिया कि मैं चारों को दे देता हूं, और राम और लखन को बुलाया और गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। बोले मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। ये मेरे दोनों बालक मेरे प्राण हैं, लेकिन आज से आप ही इनके माँ बाप गुरु सब कुछ आप ही हो। तुम गुरु पिता आन नहीं को, आज से आप ही इनके सब कुछ हो। और भैया विश्वामित्र जी राम को और लखन को दोनों को लेके चले जा रहे हैं और बातें करते जा रहे हैं। उसी वन में ताड़का रहती थी जहां से भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ निकल के जा रहे हैं, और जैसे ही उसने इनकी आवाज सुनी तो एकदम क्रोध करके दौड़ी, और जैसे ही दौड़ी तो भगवान ने एक बाण मारा और उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जाए ते ही निज पद दीना, दीन जानती निज पद दीना, दीन जाने ते ही निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीना। भैया ये जो ताड़का है ना, ये है ईर्षा,
कभी बदलती नहीं है। ईर्ष्या को नष्ट ही करना पड़ता है। उसके बाद मारीच आया। मारीच है राग। भगवान ने मारीच को मारा नहीं है। बिनु फरवान राम ते ही मारा। बिना फर का बाण मारा, और जहां पर मारीच का राग था वहां पर उसको पहुंचा दिया। मारीच का राग था लंका में, रावण में, और उसको बिना फर का बाण मार के लंका में पहुंचा दिया, उसको मारा नहीं है। सुबाहु आया। सुबाहु का भी भगवान ने गोविंदाय नमो नमः कर दिया। भगवान ने सुबाहु और ताड़का को मार दिया, लेकिन मारीच को नहीं मारा। भैया, ईर्ष्या और द्वेष को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन राग परिवर्तित हो जाता है। जब हमारा प्रेम संसार में होता है तो उसको राग कहते हैं। जब संसार में प्रेम होता है तो राग कहते हैं, और वही प्रेम जब संतों के चरणों में और परमात्मा के चरणों में हो जाता है तो वही अनुराग बन जाता है। पहले जब विश्वामित्र जी के यज्ञ के पास मारीच रहता था तो लंका की याद करता था, लेकिन अब लंका में पहुंच गया है और निरंतर भगवान का चिंतन करता रहता है। उसका राग अनुराग बन गया। भैया, विश्वामित्र जी की यज्ञ को सफल कराया। फिर भगवान ने कहा, गुरुदेव अब हम अपने घर जाएं। गुरुदेव ने कहा, नहीं, अभी तुम्हें एक यज्ञ और सफल करना है। अभी तो एक यज्ञ संपन्न किया है, अभी दूसरा यज्ञ और संपन्न करना है। और भैया, विश्वामित्र जी राम और लखन को लेके जनकपुर की तरफ चल देते हैं। रास्ते में उन्होंने एक आश्रम देखा तो पूछा, गुरुदेव ये आश्रम कैसा है, जहां पर न कोई जीव जंतु है, न कोई ऋषि मुनि है, ये आश्रम कैसा है? गुरुदेव ने कहा, राम, इस आश्रम के बारे में तो कोई नहीं पूछता, तुम क्यों पूछ रहे हो? भगवान ने कहा, गुरुदेव, जिनके बारे में कोई नहीं पूछता, अर्थात जिनको कोई नहीं पूछता, उन्हीं को तो मैं पूछता हूँ। जिनके बारे में कोई नहीं पूछता और जिनको कोई नहीं पूछता, उनको मैं पूछता हूँ। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पि धन्या। भगवान ने कहा है कि 14 भुवनों में गरीब होकर भी अगर कोई मेरी भक्ति करता है तो मैं उसके हृदय में वास करता हूँ। और भैया, अहिल्या भगवान का इंतजार कर रही थी, भगवान की भक्ति कर रही थी। और गुरुदेव ने कहा, गौतम नारी श्राप वश उपल देह धर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। बोले, ये आश्रम श्रापित है और ये जो पत्थर है ना, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। बोले, इसको गौतम ऋषि ने शाप दिया और ये पत्थर की बन गई है और ये तुम्हारे चरण कमलों की रज का इंतजार कर रही है। भैया, अहिल्या ने भगवान के चरणों का स्पर्श नहीं चाहा, भगवान के चरणों की
रज चाहती है, क्योंकि अहिल्या रजोगुण से ही तो पत्थर की बनी है। अहिल्या रजोगुण से ही पत्थर की बनी है, इसलिए वो केवल भगवान के चरणों की रज चाहती है। भगवान ने अपने चरणों की रज अहिल्या के सिर पे स्पर्श की और अहिल्या एक दिव्य स्त्री बन गई और भगवान की स्तुति करती हुई वो अपने पति लोक को चली गई। भैया, अहिल्या का उद्धार करके भगवान गंगा जी के तट पे गए हैं और तीनों ने वहां पे स्नान किया, कथा सुनी और दान किया, क्योंकि अहिल्या ऋषि पत्नी थी और ऋषि पत्नी को स्पर्श कराया था अपने चरण का, इसलिए भगवान ने गंगा जी में जाके स्नान किया है और वहां पे कथा सुनी है। कथा सुनने से उनका मन पवित्र हुआ है और गंगा के स्नान से उनका तन पवित्र हुआ है और जो ब्राह्मणों को दान दिया उससे धन पवित्र हुआ है। भैया, हम एक बहुत बड़ी गलती करते रहते हैं। हम हमेशा अपने तन को पवित्र करते रहते हैं, लेकिन तन तो कभी पवित्र होता ही नहीं है और जो चीज पवित्र होती है उसको हम कभी पवित्र नहीं करते, उसमें गंदगी भरते रहते हैं। कभी तन पवित्र नहीं होता और तन की पवित्रता में 24 घंटे लगे रहते हैं। जो चीज पवित्र नहीं होती उसकी निरंतर पवित्रता करते रहते हैं और जो पवित्र होता है मन, तन कभी पवित्र नहीं होता, पवित्र होता है मन। और मन में हम राग, द्वेष, ईर्ष्या जाने कैसी कैसी गंदगी भरते रहते हैं, मन को पवित्र नहीं करते। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल नाने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। मन के अंदर राम की ज्योति जला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले।
हम जब मंदिर में जाते हैं तो बहुत सफाई रखते हैं। जब मंदिर में जाते हैं तो बहुत सफाई रखते हैं और मंदिर में कभी कोई धूम्रपान नहीं करता। मंदिर में बैठ के कभी कोई पैक नहीं लगाता। लेकिन जो मंदिर हमने स्वयं बनाया है, भगवान की जो मूर्ति होती है वो हमने अपने हाथों से ही तो बनाई है। इंसान ही तो बनाता है भगवान की मूर्ति को। जो कृति हमारी स्वयं की है, जो मूर्ति हमने बनाई है और जो मंदिर हमने बनाया है, उसमें तो हमारी बहुत निष्ठा है। बहुत सेवा करते हैं, बहुत सफाई रखते हैं। लेकिन जो मंदिर परमात्मा ने बनाया है उसमें गंदगी भरते रहते हैं। जो मूर्तियां परमात्मा ने बनाई हैं उनमें उनसे द्वेष करते रहते हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं। भैयाओ, चाहे हम किसी के माँ बाप को कितना भी प्यार करते हों, लेकिन यदि उनकी बच्चों से हम नफरत करते हैं तो वो माँ बाप हमसे प्रसन्न नहीं रह सकते। हम भले ही माँ बाप से प्रेम नहीं करते हो, लेकिन उनके बच्चों से यदि हम प्रेम करते हैं तो माँ बाप तो अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। अब हम स्वयं की बनाई कृतियों से तो इतना प्रेम करते हैं, इतनी पवित्रता रखते हैं, और जो मूर्तियां परमात्मा ने बनाई है उनसे प्रेम नहीं करते। जो मंदिर परमात्मा ने बनाया है उसमें गंदगी भरते रहते हैं तो परमात्मा कभी प्रसन्न होने वाला नहीं है। ये जो कथा है ना, ये हमें परमात्मा के प्यारों से और परमात्मा के बच्चों से प्रेम करना सिखाती है। और भगवान ने स्वयं कहा है, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान ये कभी नहीं कहता कि मेरी सेवा करो। और अगर सच में भगवान की साक्षात सेवा करनी है तो संतों की सेवा करो। जब हम मंदिर में भोग लगाते हैं तो भगवान खाते नहीं हैं, केवल हमारे भावों को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। जो हम भोग लगाते हैं वो वैसा का वैसा ही रखा रहता है, कभी भगवान नहीं खाते। लेकिन उसी भोग को अगर किन्हीं संतों को दे दिया जाए तो जो संत पाते हैं वो समझ लो परमात्मा ही पा रहा है। जो हम संतों की सेवा कर रहे हैं वो परमात्मा की ही सेवा है। तो भैया, बात चल रही थी कि हम तन को पवित्र करते रहते हैं, मन को पवित्र नहीं करते, और तन तो कभी पवित्र होता ही नहीं है। जो चीज पवित्र करने वाली है उसको पवित्र करो, मन को पवित्र करो। और भगवान ने तन मन धन तीनों चीजों को पवित्र किया है। उसके बाद जनकपुर की तरफ बढ़े हैं, और जो जनकपुर के नर नारी है ना, वो जन्म जन्मों के ऋषि मुनि, जन्म जन्मों के संत हैं। जनकपुर के जो नर नारी हैं वो जन्म जन्मों के ऋषि मुनि हैं। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। भैया, जैसा जहाँ का राजा होगा वहाँ की प्रजा वैसी ही होगी। जनकपुर के राजा हैं महाराज जनक, जो कि विदेह राज हैं।
जनकपुर का जो राजा है वो विदेह राज है, तो वहाँ की जनता क्या कोई सामान्य थोड़ी होगी। जैसे जाके नदी नवारे तैसे ताके परिका, और जैसे जाके मैया बाप तैसे ताके लड़का। जैसा राजा होगा वैसी ही तो प्रजा होगी, जैसे माँ बाप होंगे वैसी ही तो संतान होगी। तो जनकपुर की जो स्त्री पुरुष है वो कोई सामान्य नहीं है, जन्म जन्मों के ऋषि मुनि है। और भैया जैसे जनक जी ने सुना कि गुरुदेव आए हैं, तो वो आए गुरुदेव के पास और गुरुदेव की पूजा अर्चना की है, स्वागत सम्मान किया है। उसी समय राम और लखन दोनों वहां पे आ जाते हैं, जो कि फुलवारी देखने के लिए गए थे। अब जैसे ही जनक जी ने दोनों भाइयों के दर्शन किए तो वो तो मोहित हो गए। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेह विशेषी। जैसे ही उनकी सुंदर मूर्ति को देखा तो विदेहराज मोहित हो गए। उन्होंने कहा गुरुदेव, ये दोनों बालक कौन है? ये कोई राजकुमार है या कोई ऋषि मुनियों की संतान है? बोले सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। गुरुदेव, मैं बनावटी नहीं कह रहा, मेरा मन सहज में ही वैरागी है, लेकिन इन दोनों को देख के पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप कृपा करके मुझे बताइए कि ये दोनों बालक हैं कौन? गुरुदेव ने कहा, ये वही हैं जो सारी दुनिया के प्यारे हैं। अब बताओ, ये भी कोई जवाब हुआ? भैया एक बार दो बहरे थे, एक बैठा था और एक बाजार जा रहा था। तो एक बोला, जो बैठा था वो जाने वाले से बोला, ए भैया बाजार जा रहे हो क्या? तो वो दूसरा बोला, हाँ बाजार जा रहा हूँ। तो वो पहले वाला बोला, अच्छा हम सोच रहे थे कि बाजार जा रहे हो। दोनों एक ही बात कह रहे हैं लेकिन एक दूसरे की सुन नहीं रहे। उसने पूछा कि बाजार जा रहे हो, और वो बाजार जा ही रहा था, जो जा रहा था वो बाजार जा रहा था। तो उसने पहले वाले की बात नहीं सुनी कि ये क्या कह रहा है, बस ऐसे ही कह दिया कि भैया बाजार जा रहा हूँ। अब वो पहले वाला बोला, अच्छा मैं सोच रहा था कि बाजार जा रहे हो। वही आज विश्वामित्र जी कह रहे हैं, नहीं जाएंगे। जब हम नहीं जाएंगे बिना निमंत्रण के, और परमात्मा बिना निमंत्रण के, और भैया कोई सामान्य नहीं था, महाराज दशरथ के पुत्र थे, साक्षात परमात्मा थे, और जनकपुर में बिना बुलाए बिना निमंत्रण के ही पहुंच गए, क्योंकि वहां पर भक्ति थी। और जहां पर भक्ति होगी वहां परमात्मा बिना बुलाए आएगा। जहां भक्ति होगी वहां जरूरी नहीं है कि परमात्मा को बुलाया जाए, वो तो बिना बुलाए जाएगा। भैया जनक जी ने जानकी से प्रार्थना की कि बेटा तुम हमारे भवन में, अर्थात तुम हमारे हृदय में वास करो, और अपने भवन में परमात्मा को जगह दे दी। भैया भक्ति के महल में ठहरा दिया, और भगवान राम ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव
लखन जनकपुर देखना चाहता है। नाथ लखनपुर देखन चाही। बोले लखन जनकपुर देखना चाहता है। गुरुदेव ने कहा राम आपने तो जनकपुर को देखा नहीं है, फिर आप कैसे दिखाओगे? बोले या तो कोई जनकपुर का निवासी हो, वो ही जनकपुर को दिखा सकता है, और या फिर किसी ने जनकपुर को देखा हो, और तुमने तो ना तो जनकपुर को देखा है और ना निवासी हो, फिर तुम जनकपुर को कैसे दिखा के लाओगे? तब गुरुदेव ने देखा कि राम की ऐसी जिज्ञासा क्यों हो रही है, इनका मन जनकपुर देखने का क्यों हो रहा है। उन्होंने देखा कि जनकपुर में भगवान राम की भक्ता है, और उनको पता चल गया है कि परमात्मा जनकपुर में आ चुका है, और वो मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रभु, माना कि हमारे बहुत सारे बंधन हैं, हम आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकते, लेकिन आपका तो कोई बंधन नहीं है, आपकी तो कोई रोक टोक नहीं है। हमें तो समाज का बंधन, घर वालों का बंधन, जाने कितने बंधन हैं, लेकिन आप पे तो कोई एक भी बंधन नहीं है। आप तो कम से कम हमें दर्शन कराने के लिए आ सकते हो ना। गुरुदेव ने कहा सुफल करौ सबके नयन, सुंदर वदन दिखाए। जाओ और जो तुम्हारी भक्त बैठी है उनको दर्शन दो। और जो भक्ता थी वो अपने घर में बैठी बैठी प्रार्थना कर रही है, तू बाहर बन के आ जा, मेरा प्यार बन के आ जा, नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा रे, दिखा जा। यार प्यारे गलियों में मेरी आ जाओ, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आ जा। दार यार प्यारे गलियों में मेरी आ जा, तेरा यार बन के आ जा, मेरा प्यार बन के आ जा, तू बाहर बन के आ जा, नैना तरस रहे, मुखड़ा जरा दिखा जा, दिलदार
कोई चुपचाप बैठ रोई, सब लोग लाज कोई चुपचाप बैठ रोई। अपना मिला न कोई अपना मुझे बना जा, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आया। सितम कर तू इतना सताए चला जा, पर मुकड़ा कराता दिखाए चला जा। नहीं पास रहने की कहती हूँ तुझसे, तू आकर के दिल में समाए चला जा। यार प्यारे गलियों में मेरी आजा, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा। भैया भगवान राम और लखन दोनों जनकपुर में गए घूमने के लिए, और जैसे ही जनकपुर में गए तो सब अपनी छतों से भगवान के दर्शन करने लगी। भगवान राम और लखन दोनों नीचे नजर करके जा रहे हैं। अब वो चाहती हैं कि इनके दर्शन तो कर लिए, लेकिन एक बार ये ऊपर देख लें, लेकिन वो ऊपर नहीं देखते। एक सखी बोली, बहन ये दशरथ के पुत्र हैं। लखन ने कहा, भैया मुझे तो लगता है कि यहाँ पर हमारी कोई बुआ है जो हमारे पिता को भी जानती है, पिता का नाम लेके बोल रही हैं। भैया भगवान राम ने कहा कि लखन तुम चुपचाप चलो। बोले एक बार ऊपर देखने दो। बोले ना, बोले ये भक्ति का नगर है और भक्ति के नगर में सिर उठा के काम नहीं चलेगा। भक्ति के नगर में तो जितना सिर झुका के चलेंगे उतना ही अच्छा है। उन्होंने कहा कि ये भक्ति का नगर है, यहाँ पर सिर झुका के ही चलो। भैया अब सखियां चाहती हैं कि एक बार ऊपर की तरफ देख लें, लेकिन वो नहीं देखते। एक बोली कि मुझे तो लगता है कि ये कौशल्या के पुत्र हैं। लखन ने कहा, भैया ऐसे लग रहा है कि हमारी कोई मौसी भी यहाँ पे है। भगवान राम ने कहा, लखन तुम चुपचाप चलो, तुम्हें ऊपर नहीं देखना है। भैया लखन को ऊपर नहीं देखने दिया और उस जनकपुर की नारियों ने भगवान के ऊपर सुमन डाले हैं। सुमाने अच्छा और मन माने मन। अपना अच्छा मन परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया है। भैया वो नहीं देखे तो एक सखी पुष्प डालती है और कहती है, इशारा करती है कि बहुत ज्यादा बॉस बन रहे हो। हम जाने कब से दर्शन की जिज्ञासा लेके खड़ी हैं, जाने कितने जन्मों से दर्शन की लालसा है, और आज दर्शन भी करा रहे हो तो आधे अधूरे। और कल पुष्प वाटिका में आ जाना, वहां हम तुम्हें देखेंगे।
भैया चुनौती दे दी जनकपुर की नारियों ने भगवान को, बोले कल पुष्प वाटिका में आना। और भगवान चुनौती को बड़ी जल्दी स्वीकार करते हैं। जब गोपियां ये कहती कि आज हमारे घर आए तब हम उसको देखेंगे, तो जो गोपी कहती कि उसको देखेंगे उसी के घर पहुंच जाता कि लो देखो। चुनौती को बहुत जल्दी स्वीकार करता है। और भैया जनकपुर का भ्रमण करके आए और उनको लगा कि अब गुरुदेव की पूजा का समय हो गया है। तो दोनों भाई समय जाने गुरु आए सुपाए, समय जाने गुरु आए सुपाए। लेन प्रसून चले दो भाई, दोनों भाई पुष्प वाटिका में फूल लेने के लिए गए और चारों तरफ देख रहे हैं कि किसी को पूछ के और फूल तोड़ लें। भैया परमात्मा चारों तरफ देख रहा है कि यहाँ कोई हो तो हम उसको पूछ के फूल तोड़ लें, और हम किसी का ताला भी बिना पूछे तोड़ देते हैं। भगवान तो फूल तोड़ने के लिए पूछ रहे हैं कि पहले किसी को पूछ लें तब फूल तोड़ेंगे, और हम किसी का ताला भी बिना पूछे तोड़ देते हैं, और अगर रंगे हाथों पकड़े जाएं तो सफाई दे देते हैं। परमात्मा बिना आज्ञा के फूल नहीं तोड़ता। मालियों से कहा भैया हमें गुरुदेव की पूजा के लिए फूल चाहिए। माली समझ गया। माली ने कहा तुम्हें फूल नहीं मिलेंगे। बोले क्यों? बोले तुम हमारी पुष्प वाटिका में ही नहीं घुस सकते। लखन ने कहा क्यों भैया? बोले हमने सुना है कि तुम्हारे चरणों का स्पर्श पाके पत्थर की अहिल्या नारी बन गई, और हमारी वाटिका के पेड़ तो पत्थर जैसे कठोर नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम फूलों को तोड़ने के लिए पेड़ों से हाथ लगाएं और पेड़ नारी बन जाएं, कहीं ऊपर चले जाएं। हम तुम्हें वाटिका में नहीं घुसने देंगे। भगवान ने कहा भैया हम एक पेड़ से हाथ लगा के देख लेंगे, अगर वो पेड़ नहीं उड़ा तो हमें फूल तोड़ने देना। उसने कहा न। बोले बोले हम तुम्हें वाटिका में नहीं घुसने देंगे। बोले तो हमें गुरुदेव की पूजा के लिए फूल चाहिए। बोले हम कब काम आएंगे? हम फूल तोड़ के देंगे तुम्हें। उन्होंने कहा नहीं, हम अपने गुरुदेव की पूजा के लिए स्वयं फूल चुनेंगे। भैया उन्होंने बहुत ज्यादा कहा तो माली बोला कि अगर मैं तुम्हें वाटिका में घुसने दूं तो पहले आप सरोवर पे जाओगे हाथ मुंह धोने के लिए, और सरोवर की सारी जो सीढ़ियां हैं वो पत्थर की हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सारी सीढ़ियां नारी बन जाएं और सब मेरे गले पड़ जाएं। मैं कहां ले जाऊंगा इतनी नारियों को? बोले मैं नहीं घुसने दूंगा तुम्हें पुष्प वाटिका में। और लखन को बहुत गुस्सा आ रही, क्योंकि लखन कभी माली को पूछने वाले नहीं थे कि हम फूल तोड़ लें कि नहीं, और जब भगवान ने पूछ लिया तो उनको गुस्सा आ रही कि इन्होंने चढ़ा रखा है इन लोगों को। भगवान ने कहा कि भैया कोई बीच का रास्ता बता दे कि तेरी वाटिका की ना तो सीढ़ियां स्त्री बने और ना वृक्ष ऊपर जाएं।
और हम फूल तोड़ लें। माली ने कहा है एक रास्ता। बोले क्या? बोले पहले जानकी की जय बोलो। अब भगवान राम सोचने लगे कि बताओ हम जानकी की जय कैसे बोलेंगे, क्योंकि भगवान राम तो विवाह करने के लिए आए हैं और ससुराल में, और जानकी की जय। उन्होंने कहा हम कैसे बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। माली ने कहा नहीं बोलेंगे तो जाओ, फूल नहीं मिलेंगे पूजा के लिए। लखन ने धीरे से कहा भैया वैसे तो तुम मन मन में 24 घंटे जानकी की जय बोलते हो, एक बार जोर से बोल दो, क्या जा रहा है? बोले भैया एक बार बोल दो, क्या बिगड़ता है, आप वैसे तो बोलते रहते हो जानकी की जय, जानकी की जय। भगवान राम ने कहा अच्छा भैया चल ठीक है। बोले जानकी की जय, और जब जानकी की जय बोली तब उस माली ने अंदर उसने दिया। दोनों भाई पुष्प वाटिका में फूल चुन रहे हैं और उसी समय ते ही अवसर सीता तह आए। ते ही अवसर सीता तह आए। गिरिजा पूजन जननी पठाए। गिरिजा पूजन जननी पठाए। एक सखी सिया संग विहानी। गई रही देखन फुलवारी। भैया उसी समय सीता जी गिरिजा पूजन के लिए पुष्प वाटिका में आती है और उनकी एक सखी फुलवारी देख रही थी, और फुलवारी देखते देखते उन्होंने राम और लखन दोनों के दर्शन किए। श्याम गौर के में कहूं बखानी। जैसे ही उसने दर्शन किए और वो दौड़ के सीता जी के पास आई और बोली जानकी दो राजकुमार वाटिका में हैं, और एक श्याम वर्ण का है एक गौर वर्ण का है, और दोनों के तुम दर्शन कर लो। सीता जी ने पूछा कैसे हैं वो दोनों? बोली गिरा नयन नयन बिनुवानी। श्याम गौर की में कहूं बखानी। बोली वो दोनों श्याम और गौर वर्ण के, और मैं उनका वर्णन नहीं कर सकती कि वो कैसे हैं, क्योंकि जिसने उनको देखा है वो बोलते नहीं है। किसने देखा है? आंखों ने। सखी कह रही है गिरा नयन नयन विनुवानी। बोली नैनों ने उनको देखा है, और नैनों के बाणी नहीं है, नयन बोलते नहीं है, और बाणी बोलती है लेकिन उसने देखे नहीं है। गिरा नयन नयन बिनुवानी। श्याम गौर की में कहूं बखानी।
वो बोलते नहीं है, और जो बोलती है उसने देखा नहीं है। उसी समय भैया जानकी जी के पायल, कंगन और करधनी की आवाज सुनाई देती है उन दोनों भाइयों को। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन। और भैया वैराग्य मौन रहता है, क्योंकि दोनों भाई साथ में पुष्प तोड़ रहे हैं और भगवान राम को कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन। भगवान राम को तो उनकी आवाज सुनाई देती है, लेकिन लखन को नहीं देती, क्योंकि वैराग्य मौन रहता है। भैया जैसे ही भगवान राम ने जानकी को देखा और जानकी ने भगवान राम को देखा, दोनों एक दूसरे में खो गए। दोनों एक दूसरे में खो गए। नजर नजर से क्या मिली, नया ही गुल खिला गई। दूसरे को देख के खो गए, बिल्कुल होश नहीं है। तब एक सखी ने कहा, जानकी बहुत देर हो गई है, चलो घर चलते हैं। और भैया जानकी जी आंखें बंद करके खड़ी हैं। तो सखी कह रही है कि जानकी गौरी का ध्यान बाद में कर लेना, पहले इन दोनों राजकुमारों को देख लो। लोचन मगरा महे और आनी, लोचन मगरा महे और आनी। दीने पलक कपाट सयानी, सीता जी ने दोनों आंखें बंद कर ली।
अब वो सखी सोच रही है कि ये गौरा का ध्यान कर रही है, गौरी मैया का ध्यान कर रही है, लेकिन जानकी जी अपने आंखों के रास्ते से हृदय में परमात्मा को स्थापित करके और रास्ते को बंद कर लेती हैं। दीने पलक कपाट सयानी, भैया एक सखी ने कहा कि चलो बहुत देर हो गई है, और भैया बोली बहुत देर हो गई है, अब चलो। और जानकी जी सीधे गौरी मैया के मंदिर में पहुंची और प्रार्थना करने लगी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसौ सदा और पुरस वही के, विनय प्रेम वस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। भैया इधर तो जानकी जी को गौरी मैया का आशीर्वाद मिल गया, आशीर्वाद स्वरूप माला दे दी, और उधर जब भगवान राम पहुंचे तो गुरुदेव को सारी बात बता दी, और गुरुदेव ने कह दिया सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुने भये सुखारे। भैया रामायण में दो वाटिकाएं हैं, रामायण में दो वाटिका हैं, एक रावण की वाटिका और एक जनक की वाटिका। जो रावण की वाटिका है उसमें भी सीता जी हैं, और जनक की वाटिका में भी सीता जी हैं, लेकिन अंतर इतना है कि रावण की वाटिका का नाम तो है अशोक वाटिका, जिसमें कोई शोक ना हो, अशोक वाटिका, और उसमें सीता जी कभी शोक से निवृत्त हुई ही नहीं है, जब तक रही है शोक ग्रस्त रही है और रोती रही है। उसकी वाटिका का नाम तो अशोक वाटिका, लेकिन उसमें सीता जी रोती रही हैं, और जनक की वाटिका में सीता जी प्रसन्न चित्त घूम रही हैं, खेल रही हैं। भैया एक की वाटिका में तो सीता जी रोती रहती हैं, रावण की वाटिका में भक्ति निरंतर रोती रहती है, और जनक की वाटिका में खिलखिला रही है, हंसती खेलती हुई विहार कर रही है। दोनों जगह सखियां हैं, रावण की वाटिका में भी एक के साथ त्रिजटा नाम राक्षसी का,
राक्षसी तो वो भी है, लेकिन परमात्मा की भक्त है। राम चरण रत निपुण विवेका, उसकी परमात्मा के चरणों में भक्ति है और वो भक्ति की सेवा कर रही है सीता जी की। और दोनों जगह हनुमान जी हैं। रावण की वाटिका में भी हनुमान जी गए हैं और कथा सुनाई है। राम चंद्र गुण बरने लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। वहां पर भी हनुमान जी हैं और यहाँ पर भी गिरा नयन नयन बिनुवानी। वहां पे भी रावण की वाटिका में भी हनुमान जी सीता जी को कथा सुनाते हैं। और यहाँ पे भी जो सखी है ना, जो ये कह रही है श्याम गौर के में कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी, वो कोई सामान्य सखी नहीं है, वो हनुमान जी ही है। और भैया रावण की वाटिका में सीता जी कानों के द्वारा परमात्मा को अंदर ले जाती हैं। जब हनुमान जी कथा सुनाते हैं तो सीता जी कथा कैसे सुनती हैं? नाक से। तो बोलते क्यों नहीं हो? जब कथा सुनाते हैं हनुमान जी तो सीता जी कानों से भगवान की कथा सुनती हैं और कानों के द्वारा परमात्मा को अंदर ले जाती हैं। और जनक की वाटिका में आंखों के द्वारा अंदर ले जाती हैं। दीने पलक कपाट शयानी। भैया रावण की वाटिका में श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा विश्वास रूपिणों, श्रद्धा गौरी मैया। रावण की वाटिका में श्रद्धा नहीं है क्योंकि अशोक वाटिका में गौरी मैया का मंदिर नहीं था, पूरी लंका में गौरी मैया का मंदिर नहीं था। और जनक की वाटिका में श्रद्धा है और श्रद्धा से ही तो परमात्मा मिलेगा, विश्वास से ही तो परमात्मा मिलेगा। भैया अशोक वाटिका में रावण कटार लेके घूमता है, कटार लेके सीता जी को त्रास देता है, लेकिन पुष्प वाटिका में राम और लखन दोना लेके घूम रहे हैं, दोनाओं में पुष्प चुन रहे हैं। रावण की वाटिका में काम है, एक वार विलोक मम ओरा, और जनक की वाटिका में